Good morning, students. I hope you all are safe at your home. Well, children, as you know, we are on chapter number 6, and in our today's video, we will continue with the new topic, that is fuel. So, what is fuel? A combustible substance which, on burning, produces a large amount of heat and light is called a fuel. ऐसा combustible substance जिसे बर्न किया जाए तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे, वो फ्यूल कहलाता है. इसके कॉमन एग्जांपल हैं वुड, कोल, एलपीजी विच इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ फ्यूल. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स. So what are solid fuels? Combustible substance which are solid at room temperature are called solid fuels. वो सारे combustible substance जो कि room temperature पर solid state में होते हैं उन्हें solid fuel कहा जाता है. इसके examples हैं coal, coke, wood and animal dung cakes. Next are the liquid fuels. Volatile liquids which produce combustible vapors are called liquid fuels. वो सारे combustible substance जो कि room temperature पर liquid state में होते हैं और जो volatile होते हैं and जब उन्हें burn किया जाए तो वो combustible vapors produce करते हैं, वो liquid fuels कहलाते हैं. इसका most common example है kerosene. अगर इसके दूसरे examples देखें तो petrol and diesel. Next are the gaseous fuels. Mixture of combustible gases are called gaseous fuel. Combustible gases के mixture को gaseous fuel कहा जाता है. इसके common examples हैं natural gas, LPG जो हम किचन में यूज़ करते हैं, बायोगैस और गोबर गैस, कोल गैस, वाटर गैस, etc. Now what are the characteristics of an ideal fuel? एक ideal fuel में क्या properties होनी चाहिए, उसके क्या features होने चाहिए? तो जो ideal fuel होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल चीप होना चाहिए एंड ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए और वो हमेशा मॉडरेट रेट पर बर्न होना चाहिए. ना तो ज़्यादा फास्ट बर्न होना चाहिए और ना ही स्लो बर्न होना चाहिए. एंड जब उसे बर्न किया जाए तो उसमें से कोई भी पॉइजनस या इरिटेटिंग फ्यूम्स नहीं निकलनी चाहिए. एंड बर्न होने पर वो कोई भी रेजिड्यू मीन्स ऐश लेफ़्ट नहीं उसमें रहनी चाहिए. वो कम्प्लीटली बर्न हो जाना चाहिए और जब उसे बर्न किया जाए तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए. एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ़ होना चाहिए, उसे इजीली हम स्टोर कर सकें एंड इजीली उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें. उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हमेशा रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए ताकि वो सेफ़ रहे. Next is the fuel efficiency. The amount of heat produced when 1 unit mass of a fuel is completely burned in air is called its calorific value. जितने अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है जब हम 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करते हैं वो कहलाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस करी जाती है जिस यूनिट में, वो है किलो जूल पर ग्राम. कभी कभी ओल्डर यूनिट जो कि कैलोरीज पर ग्राम है वो भी यूज़ में ली जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल calorific value of methane is 55 kilojoules per gram, whereas calorific value of dung cake is 7 kilojoules per gram. The next topic is pollution and pollution related problems caused by the combustion of fuels. जब भी फ्यूल्स का कंबशन होता है जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, जब भी ये बर्न होते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा. These gaseous products and unburned carbon particles causes air pollution. ये सारे gaseous products और जो unburned carbon particles होते हैं वो सारे air pollution cause करते हैं. एयर पॉल्यूटेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और इन सब के कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट हम समझेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट.
An increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere leads to an increase in temperature on the earth. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होता है, और ये इफ़ेक्ट कहलाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन समझें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करने का काम करती हैं, और उसकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हीटअप हो जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। एंड ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? ये हमारे मॉनसून रेंस को एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं, एंड इट कॉजेज़ एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल होता है सीज़ का एंड ओशियंस का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो आसपास के एरियाज़ हैं उनमें फ्लड्स भी आती हैं एंड वो सबमर्ज हो जाते हैं। द नेक्स्ट इफ़ेक्ट इज़ एसिड रेन। ऐसा रेन वाटर जिसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र होते हैं वो कहलाती है एसिड रेन। एसिड रेन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स दोनों पर। एसिड रेन हाईली एसिडिक होती है एंड कोरोसिव होती है। ये मेटलिक स्ट्रक्चर्स पर कोरोजन को प्रमोट करती है। ये लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करती है एंड मार्बल्स को और जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें डैमेज करती है। एसिड रेन एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होती है। The next topic is judicious use of various sources of energy. Increasing population and rapid industrialization की वजह से जो हमारा कंजम्पशन है कोल एंड पेट्रोलियम का वो इंक्रीज़ हो रहा है, एंड इस वजह से जो पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अगर वो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, अगर उनका डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इट विल लीड टू द एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम जो ये वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इन्हें जुडिशियस यूज़ करें। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं वो हैं कि बाय स्लोइंग डाउन द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, बाय इंकरेजिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि विंड, सनलाइट, हाइड्रो एनर्जी, बाय प्रोड्यूसिंग and using more fuel efficient machines, and by using smokeless improved chula stoves and burners. So this completes your chapter here children. I hope all the topics were clear to you. Now children, comes your social responsibilities. So you need to stay at home, maintain social distancing, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be happy and be healthy. Thank you for watching.